सर्दियों के मौसम में अगर आप पराठे खा खा के बोर हो गए हो तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ चावल के पिठा की रेसिपी जो अंदर मटर भर के बनाई जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चावल का पिठा। सबसे पहले पिठा में भरने के लिए हमें उसकी स्टफिंग बनानी है। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। अब हमें ऑयल में डालनी है 1 टीस्पून के करीब खड़ा जीरा और साथ में ही कुटी हुई सौंफ। तो हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून कुटी हुई सौंफ मिलाई है। इसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिला लें। इसके साथ ही हमें इसमें मिलानी है 1 टीस्पून के करीब हींग। हींग को भी ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिला ले। हम मटर स्टफ करके बना रहे हैं, इसके लिए हमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें मिलानी है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि हमने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है। हरी मिर्च यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डालें क्योंकि जो चावल का पीठा होता है वो बहुत ही उसका ब्लैंड टेस्ट होता है, तो उसे चटपटा करने के लिए उसके अंदर की स्टफिंग चटपटी होनी चाहिए। अब हमने इसमें मिलाई है बेसन। तो बेसन हमने 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। अब बेसन को भी ऑयल में अच्छी तरह से भून ले। बेसन को भुनने में हमें यहाँ पर कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा। अब बारी है मसालों की। तो मसालों में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही 1 टीस्पून आमचूर इस्तेमाल किया है। साथ में ही हमें इसमें मिलानी है 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। सभी मसालों को कम से कम 30 सेकंड तक भुने अच्छी तरह से। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम इस समय लो होनी चाहिए क्योंकि हम अपने मसालों को भून रहे हैं। हमारे मसाले ना जलें इसलिए गैस की फ्लेम लो रखें। हमारे मसाले अब अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब बारी है मटर मिलाने की। तो हमने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है जो कि 1 कप है। अगर आप ताज़ी हरी मटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा उबाल लें, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। उबालने से मेरा मतलब है कि पानी में डालकर उसमें हल्की सी नमक डालें और उसे 1 से 2 बॉयल आने तक ही उबालें। उसे कुकर में उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अब हमें इसमें नमक मिलानी है। तो हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक इसमें मिला दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त मटर को हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो हम कलछी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की मदद से दबाते हुए अपने सारे मटर को यहाँ पर क्रश कर लेना है या फिर तोड़ लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कलछी की मदद से ही मटर को मसल कर उनका अच्छा प्यूरी बना रही हूँ। हमें पूरी प्यूरी नहीं बनानी है, बस आधा मटर को हमें यहाँ पर मसल लेना है। साथ में ही हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब पानी मिलाया है और अपने मटर को मसालों के साथ भून रहे हैं ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से हमारे मटर में लिपट जाए। हमने कलछी की मदद से अपने मटर को यहाँ पर हल्का मसल लिया है। अब हमारा मसाला और मटर ऑलमोस्ट भुन चुका है। इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलने के लिए हमने यहाँ पर कवर लगा दी है और हमें 1 मिनट तक बस इसे पकाना है। कवर हटाकर आप देखिए हमारा मसाला जो है पूरी अच्छी तरह से मटर के साथ मिक्स हो गई है। तब हमारा मसाला अब यहाँ पर बनकर तैयार है चावल की पीठा में भरने के लिए। अंत में हमें इसमें मिलानी है धनिया पत्तियाँ। तो हमने यहाँ पर धनिया के पत्तों को मिला दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लीजिए हमारा स्टफिंग यहाँ पर बनकर तैयार है। चलिए पिठा बनाने के लिए हम चावल की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को हमें उबालना है। तो हमने पैन में पानी डालकर इसके साथ ही अब इसमें हमें मिलाना है नमक। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ में हमें इसमें मिलानी है 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो मिलाएं वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में ही हमने इसमें मिलाई है कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमें इसे बॉईल करना है। हमें इसमें 1 उबाल आने तक इसे बॉईल करना है।
पानी हमारा उबल चुका है। अब बारी है इसमें चावल के आटे के मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, जो कि वज़न में 250 ग्राम के करीब है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चावल के आटे को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसे लम्प फ्री बनाएं ताकि इसमें गांठें ना पड़े, इसलिए इसे आप अभी गैस पे अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक कवर करके छोड़ देना है। गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, या फिर आप गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा आटा जो है चावल का अब अच्छी तरह से नरम हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से स्पैटुला से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे अलग बोर्ड पर निकाल लेंगे। चावल के डो को हमें हल्का सा ठंडा करना है, या फिर 5 से 6 मिनट आप इसे छोड़ दें। उसके बाद अब हमें एक बोर्ड पे ऑयल अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है या फिर फैला लेनी है। उसके बाद चावल के आटे को जो हमने मिक्स तैयार किया था उसे अभी हमें फिर से गूँथना है। तो हाथों में हल्का हल्का ऑयल लगाकर अब हमें इसे कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से गूँथना है, ताकि इसमें कोई भी गांठें ना हो और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखा दोस्तों, हमने इसे हल्का हल्का ऑयल डालकर अच्छी तरह से गूँथ लिया है और हमारा चावल का आटा अब कितना सॉफ्ट यहाँ पर बन गया है बिना लम्प्स के। तो चलिए अब पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं। तो हमें हाथों में हल्का सा ऑयल लगाना है, अपने हाथों को चिकना कर लें। उसके बाद एक छोटी सी बाइट लेकर हमें उसे गोल करना है। फिर इसे बीच से हल्का सा चपटा करते हुए हमें ऐसी लोई बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसकी कैसी लोई बना ली है। अब हमें बीच में इसमें स्टफिंग करनी है। तो मटर का जो हमने स्टफिंग बनाया था उसे 1 चम्मच ले लें। अब हमें इसे, आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसे कवर किया है, ऐसे ही चारों तरफ से सील कर देना है। जैसे हम गुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे हमें बनानी है। बस हमें गुजिया में जैसे हम उसे फोल्ड देते हैं वैसा इसे फोल्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमारा पिठा यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे उबाल लें, पर मैं इन्हें स्टीम करने वाली हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, हमने ऐसे ही करते हुए अपने सारे पिठा को तैयार कर लिया है। अब चलिए इन पिठा को हम स्टीम करते हैं। तो हमें एक स्टीमर लेनी है। हमने यहाँ पर बैम्बू वाला मोमो स्टीमर लिया है। अब हम उसमें एक बेकिंग शीट डालेंगे, जो बेकिंग पेपर होता है उसे ही हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम अपनी जितनी भी पिठा बना के रखे हैं इसमें एक एक करके अच्छी तरह से फैला देंगे। हमने यहाँ पर अपने पिठा को सेट कर दिया है। अब हमें इसकी कवर लगा देनी है। कवर लगाने के बाद अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम करने वाले हैं। 10 से 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारे पिठा यहाँ पर स्टीम होकर बिल्कुल तैयार हैं। ये इतनी चटपटी होती है कि आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। पर अब हम पिठा को यहाँ पर एक नया ट्विस्ट देने वाले हैं। हम इन्हें तड़का लगाने वाले हैं। तो पिठा जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इन्हें 2 टुकड़ों में काट लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद हमें एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम करनी है। ऑयल के गरम होते ही हमें उसमें मिलाना है क्यूमिन और मस्टर्ड, यानी कि सरसों और ज़ीरा का तड़का। उसको अच्छी तरह से वो तड़क जाए तो उसमें मिलानी है हमें 1 टीस्पून के करीब तिल। तो तिल हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इस्तेमाल किया है। तिल के तड़कते ही हमें मिलानी है इसमें हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, यानी कि छोटा छोटा काट लिया था, और उसे हमने अब तड़का में डाल दिया है। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिलानी है नमक। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हमने यहाँ पर इसमें मिलाया है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इन्हें एकदम लो फ्लेम पर मिक्स करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब हमने जो पिठा को काट कर रखा था उसे इसमें पलट देना है और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर भुनना है, ताकि सारे जो हमारे
तड़के वाले मसाले हैं वो पीठा को कोट कर ले, यानी कि उसमें अच्छी तरह से लग जाएं। अब गार्निशिंग के लिए हम इसमें मिला रहे हैं धनिया के पत्ते। तो धनिया के पत्तों से इन्हें अच्छी तरह से गार्निश कर दीजिए और लीजिए, हमारा तीखा चटपटा चावल का पीठा यहाँ पर बनकर तैयार है, जो कि आप खाकर समोसे और कचौड़ी को खाना भूल जाओगे। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।